तो जब आप चैप्टर 2 श्लोका 7 2.7 करते हैं, अगेन एंड अगेन, सो यू आर कॉलिंग कृष्ण भगवान जी। आप जितनी बार श्लोका चैंट करोगे, आप उतनी बार कृष्ण भगवान जी को बुला रहे हो कि कृष्ण भगवान मेरी सुनो। मैं आपको सरेंडर किया, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से आपको दे दिया। तो आपको कुछ देना नहीं है। आप है ना, कोई कुछ या अपने हाथ या अपने पाँव या है ना कोई प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हो, कि कुछ रुपए नहीं चढ़ा रहे हो, कोई फूल नहीं चढ़ाओ। ये आपका एक ट्रस्ट है, आपका एक विश्वास है। ठीक है। भगवत गीता में सबसे ब्यूटीफुल थिंग यही है कि भगवान कहीं नहीं बोलते कि तुम्हारा रुपया दो मुझे, तुम्हारे रुपये से प्रसाद खरीद के दो, तुम्हारे रुपये से फूल लाओ, क्योंकि हम ह्यूमंस को हमारा रुपया बहुत पसंद होता है। वेरी फ्रैंकली, राइट? इफ यू अगर हम ध्यान से देखें तो वी ऑल आर लिविंग अ लाइफ टू अर्न। करेक्ट। सबका ऑब्जेक्टिव तो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि अब आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? ऑब्वियसली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। प्लस अल्टीमेट गोल ये होता है कि आई शुड बी एबल टू अर्न व्हेन आई ग्रो अप। और हम जैसे बड़े क्या करते हैं? वी ट्राई दैट वी अर्न, क्योंकि इस धरती पे रहने के लिए रुपए की बहुत जरूरत है। इट इज मैंडेटरी, है ना? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, वो मुझे मत दो, मुझे चाहिए ही नहीं तुम्हारा। तुम्हारा सिर्फ विश्वास चाहिए, तुम्हारा सिर्फ प्रेम चाहिए कृष्ण भगवान के प्रति। तो आप जितनी बार ये श्लोका बोलते हैं ना, चलो अभी तो आपको उतना वो विश्वास नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में हैं। पर आप जैसे जैसे वो श्लोका बोलते रहोगे ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सोचो साल भर, 2 साल, 3 साल, मैं 2016 से कर रही हूँ, तो अभी 2026 चल रहा है, तो कितने साल हो गए ना? तो इतने साल की ये तपस्या है जो अभी मुझे, जो भी विश्वास है कृष्ण पे, वो विश्वास उन्होंने ही दिया है। मैं कहाँ से लाऊंगी वो विश्वास? तो बेसिकली वही है। इसके लिए एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। छोटे बच्चे को ले लो। अभी आप दोनों सिस्टर्स ही हैं, हम आप दो सिस्टर्स का ही एग्जांपल लेते हैं ना। ठीक है। एक, चलो सिया बड़ी है तो हम सोचेंगे, जनरली बड़े बच्चे बहुत सीधे होते हैं, वो चुपचाप ठीक है जो मिला उसमें खुश है। छोटे बच्चे थोड़े नॉटी होते हैं, सावी ले लो। वो एक जिद लग पकड़ के बैठ गई कि मुझे, है ना, ये नया जो आया है ट्रेंड वाला कपड़ा, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। सिया ने भी मांगा, मम्मा ने मना कर दिया, सिया इसलिए को के ठीक है जाने दो, नहीं चलेगा। सावी ने जिद पकड़ के बैठ गई, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ना, इट्स बीन दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मान ही नहीं रही है। फिर मम्मा क्या बोलेगी? ठीक है ले ले, है कि नहीं? तो हमें भी वैसा ही जिद करना है बच्चे से। डोंट माइंड अस अभी, ऐसे में एक एग्जांपल ले रही हूँ। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। हमें भी ऐसे ही, जब आप ये श्लोका का चैंटिंग करते हैं ना, इट इज टाइप ऑफ ए जिद, कि आप बार बार कृष्ण भगवान को पुकार रहे हैं। बार बार आप कृष्ण भगवान को पुकार रहे हैं कि वो आपका ध्यान दे, आपका टेक केयर करे, ओवरऑल टेक केयर करे, वो गाइड करे आपको। ही डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट हैज टू बी डन विथ यू। ओके। सो बहुत जरूरी है ये चीज। आप लोग काफी यंग हो, तो पता नहीं कैसे आप लोग हैं इसको, बट प्लीज याद रखना और जरूर से ज्यादा चैंटिंग करना। ठीक है। आपने प्रैक्टिस की सावी, श्लोका की प्रैक्टिस की? प्लीज अनम्यूट करके चैंट करिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुच्चेता यः श्रेयः स्यान्नि शिष्यति ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते ह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। गुड, गुड ट्राई। कितनी बार प्रैक्टिस किया? Now only 5 times. ओनली 5 टाइम्स। ट्राई टू डू मोर टाइम्स। आज से थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप? पक्का? ठीक है।
हम लोग एक स्मॉल टेस्ट मैं एक स्मॉल टेस्ट रखूंगी नेक्स्ट क्लास। आज तक हमने जितने भी श्लोकास किए ना, आप लोग को एकदम स्मूथली उसकी चैंटिंग करनी है। बाय हार्ट करने को नहीं बोल रही हूँ मैं। आपने जैसे अभी रीड किया, आप सिर्फ रीड कर लो, बट प्रॉपरली। जैसे कार्पण्य दोषो पहत, आपने क्या बोला? पहत। पहत हम हिंदी में बोलेंगे, गलत नहीं है। पर जब हम संस्कृत में बोल रहे हैं तो पहत, पूरा प्रोनाउंसिएशन, इतना ही डिफरेंस है हिंदी में प्रोनाउंस करना और संस्कृत में प्रोनाउंस करना। ठीक है, आप वो चीज को हमेशा ध्यान में रखना। सी है आपका टर्न। नहीं की प्रैक्टिस? मेरे से इतनी हो नहीं पाया, बट आई ट्राई, क्योंकि मैं किया है? मतलब मेरे बहुत सारा काम था ना, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाई थी क्लास। ओके। कार्पण्य दोषो पतः अपहता स्वभावः पृच्छ पृच्छामि त्वां धर्म धर धर धर्म स्वम स्वमू स्वमूढ़ चेता यच्छ यच्छ क्या है ये, यच्छ यच्छ्रेय। यच्छ श्रेय स्या स्यानि स्यान। स्यानि 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 स्यानिन्चितम्। ब्रूहि तन्मे शिष्या शिष्यास्ते हम फिर शिष्यास्ते शिष्यास्ते हम शादी मम त्वाम प्रापानम। ओके। सो जस्ट इमेजिन, आप बिना प्रैक्टिस के इतना अच्छा पढ़ सकते हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कितना अच्छा पढ़ोगे। है कि नहीं? पॉइंट है ना? दोनों जन, सी एंड सावी, राइट? तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करें। ओके। विदाउट प्रैक्टिस इतना अच्छा बोलते हो, तो जस्ट इमेजिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझसे भी अच्छा आप चैंटिंग करो। सो प्लीज कंसिडर दिस, क्योंकि यू ऑल हैव द ग्रास्पिंग पावर, बहुत हाई होता है आप लोग का ग्रास्पिंग पावर। दिस इज द एज, इसलिए अभी इस एज में पढ़ाई करते हैं। हम थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारा ग्रास्पिंग पावर बहुत कम हो गया है। तो जो आपका एज है ना, जब तक आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो एज होता है जब आप बहुत जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। तो इस जो क्वालिटी आपको मिली है उसको यूज करिएगा। ठीक है, चलिए हम आज का करते हैं चैप्टर 3 श्लोका 19। ये सिया, प्लीज मेरे बात रिपीट करिएगा। तस्मा तस्मा दसक्तः दशतः सततम सततम कार्यं कार्यं कर्म कर्म समाचर। समाचर। असक्तो असक्ति या या चरण कर्म चरण कर्म परमाप्नोति परमानति परमाप्नोति परमानति नोति पुरुषः। पुरुषः। हाँ, ठीक है, अभी आपका टर्न है सावी। Yes. हाँ, तस्मा तस्मा दसक्तः दशतः सततम सततं कार्यं कर्म कार्यं कर्म न समाचर। समाचर। असक्तो असक्तो ह्याचरन् कर्म
ह्याचल कर्मा परमाप्नोति। परमा प्रोनु प्रोति परमाप्नोति। परमा प्रो नोति है परमा परमाप्नोति पुरुषः। पुरुषः। हम्म। सी, अभी इसको कैसे रीड करते हैं? तस, ये देखो आधा स त के साथ चला गया, तस। माँ दशक, आधा क स के साथ गया, दशक तह। ये तह अलग से प्रोनाउंस किया है ना, तस्मा दशक तह। फिर सततम, दो त साथ में। हिंदी में जनरली ऐसे नहीं आता है दो त, पर इसमें बहुत आता है, दो तीन चार भी त आते हैं साथ साथ, आधे आधे करके। ठीक है, तो सततम। फिर ये साथ में बोला है कार्यम, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्म। करेक्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन कर्म है, पर संस्कृत में हमें बोलना है कर्म। फिर समाचर, हिंदी में कैसे बोलेंगे? समाचर, है ना। इसमें बोला है समाचर, ये डिफरेंस है। फिर अब सेकेंड लाइन में जाते हैं, असक। आधा लेटर में कभी भी रुक जाना, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि मैं साथ में ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ। जनरली आधे लेटर में रुक जाना चाहिए, असक। फिर असक तो, है ना, सिर्फ तो बोला है, असक तो या। ये ह और य है, देखो ह के नीचे ना य के जैसा है नीचे वाला पार्ट। करेक्ट, म के जैसे नहीं दिख रहा है, न के जैसे नहीं दिख रहा है, ये य का क है तो या। फिर देखो यहाँ आधा अक्षर है तो यहाँ रुकेंगे, चरण। ओके, फिर ये कर्म। फिर यहाँ पे परमाप, ये देखो प है, पूरा प दिख रहा है और नीचे छोटा सा न दिख रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो प पूरा हो गया, नहीं। एक ही रूल है, ऊपर वाला हमेशा आधा रहेगा लेटर और नीचे वाला पूरा रहेगा। तो आधा मतलब उसको सिर्फ हाफ साउंड करना है, परमाप। परमाप नहीं बोला मैंने, परमाप। फिर नीचे न पूरा बोलना है, नो ती, नोति पुरुषः। ये दो डॉट ह का साउंड देगा। आपको रीड करना आना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई भी श्लोका संस्कृत में पढ़ पाओगे। अगर आप ये बेसिक समझ गए ना, दैट्स इट, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर अब इस चैप्टर का क्या नाम है? कर्म योग, द योग ऑफ एक्शन। ठीक है, कर्म करना तो बहुत जरूरी है। तो कर्म क्या होता है? कर्म है जो हमारे साथ रोज हो रहा है, जो हम रोज कर रहे हैं, वो है कर्म। वो है हमारी ड्यूटी, दैट इज अवर कर्मा। आप जो घूमने जा रहे हो, घूमने हम रोज जाते हैं? नहीं, वो हमारा कर्म नहीं है। आप चलो, है ना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो, क्या आप रोज फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो? अपने आप हो रहा है क्या? नहीं। आप जो स्कूल जाते हो रोज, वो आप अपने आप हो रहा है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है। बच्चे बड़े होते हैं, मम्मी पापा स्कूल में डाल देते हैं, फिर वो स्कूल जाते रहते हैं। तो ये इट्स हैपनिंग बाय इट, बाय नेचर। वो आपका कर्म है ना। जैसे अभी मैं एक हाउसवाइफ कम, मैं सिखाती हूँ टीचर, एज ए पार्ट टाइमर। तो वो मेरे साथ रोज हो रहा है। हाउसवाइफ का क्या काम होता है? घर संभालो, परिवार को संभालो, खाना बनाओ, घर देखो, बेसिक थिंग्स। तो वो रोज होता है, वो मेरा कर्म है। करेक्ट, तो ये मेरा कर्म है। वैसे ही हर किसी का कुछ ना कुछ कर्म होता है। कोई ऑफिस भी जाते हैं, कोई वर्किंग भी होते हैं फुल टाइम। तो और बच्चों का तो कर्म सबका यूजुअली एक ही होता है। कोई प्रोडिगी चाइल्ड हो गया जो एकदम स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, तो उसका अलग बात है। तो बेसिकली कर्म मतलब जो आपके साथ रोज हो रहा है, जो आप रोज कर रहे हो, वो आपका कर्म है, कर्मा है। और स्वधर्म है, ओके, या धर्म है, और इट इज योर ड्यूटी। तो ये सब सिनोनिम्स है, सबका एक ही मतलब है। तो वो जो रोज हो रहा है वही आपका कर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका स्वधर्म है, आपका धर्म है, यही धर्म है। धर्म का ये मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख कुछ, वो सब कास्ट है।
दैट इज रिलीजन। डिफरेंस है। धर्म, स्वधर्म अलग होता है। ये सब जो है रिलीजन है, कास्ट है, ये सब ह्यूमंस ने बनाया है। कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं बनाया, किसी भगवान ने नहीं बनाया, ये सब ह्यूमंस ने बनाया है ना। दे हैव बिल्ड द बैरियर्स, बॉर्डर्स। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कर्म के बारे में बोल रहे हैं पूरे चैप्टर में कि आपको कर्म करना बहुत जरूरी है। आप अपनी ड्यूटी करते करते भी कृष्ण भगवान को पा सकते हो। आपको पता है माता सीता के पापा जो जनक राजा है थे, वो अपना कर्म कर करके कृष्ण भगवान को पा लिए। उन्होंने कुछ अलग से पाठ पूजा नहीं की कि गीता के श्लोकास नहीं पढ़े, कुछ नहीं। उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरे दिल से निभाई। कर्म तो हर कोई करता है, स्कूल तो आप भी जाते हो, घर का काम तो मैं भी करती हूँ, पर कैसे? मतलब हाउ डू यू फील? क्या हम एंजॉय कर रहे हैं? क्या हम दिल से अपना 101% दे रहे हैं? ओके, वो मैटर करता है। कर्म हर किसी को करना पड़ता है। कोई हंस के करता है, कोई जबरदस्ती करता है, कोई बस कर रहा है एक रोबोट के जैसे, विदाउट एनी फीलिंग्स। बस मुझे करना है, मैंने कर लिया। वो नहीं होता है। जब आप दिल से करते हो, खुश होके, एंजॉय करके, तब मतलब रोज आपकी एक ही रूटीन है, सुबह उठना, खाना पीना, स्कूल जाना, वापस आना, पढ़ाई करना, एंड स्टिल यू आर हैप्पी, स्टिल यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू हैव नो कंप्लेन्स, आपकी कोई डिजायर्स नहीं है, यू आर हैप्पी विथ वॉट यू हैव, एंड यू आर गोइंग टू योर स्कूल विथ फुल हार्टेडली। मतलब ऐसे एंजॉय करके स्कूल जाते हो कि सब देखते रह जाते हैं, अरे ऐसा क्या होने वाला स्कूल में जो इतनी खुश है ये। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, सबको, मतलब यू आर गिविंग रेस्पेक्ट टू योर फ्रेंड्स एंड योर जूनियर्स ऑल्सो। सीनियर्स को तो सबको ही देते हैं रेस्पेक्ट, टीचर्स को भी सबको ही रेस्पेक्ट करते हैं। आप समझ रहे हो? नो क्रिबिंग, नो कंप्लेन्स, नथिंग। वो होता है कर्म। आपने अपना 101% दिया है उस पढ़ाई को करने में, होमवर्क को करने में, सब कुछ लर्न करने में, समझने में। तो वैसा कर्म करना है। जैसे अब मैं घर चलाती हूँ, तो मैं उठते ही, अरे यार फिर से बोरिंग, वही खाना बनाओ, वही टिफिन डालो, वही घर को साफ करो, वही क्लासेस करो। अगर मैं उस फीलिंग के साथ करूंगी तो मैं कोई कर्म नहीं कर रही, है ना। इट इज वेस्ट, टोटल वेस्ट। अगर वही मैं एंजॉय करके, मैं फुल एक्साइटमेंट से होती हूँ, वाह आज का नया दिन स्टार्ट होगा, बहुत प्रेम से कृष्ण कृष्ण करते हुए खाना, सब कुछ अपना सारा काम कर रही हूँ, तो वो कर्म कृष्ण भगवान जी कंसिडर करेंगे कि तुमने कृष्ण भगवान के बताए हुए राह में चला। मतलब अपने कर्म को, धर्म को, स्वधर्म को, कर्मा को, ड्यूटी को बड़े दिल से निभाया, है ना, एंजॉय करके। बस खुश हो। लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है, बट फिर भी आप खुश हो। आपके बॉडी में कुछ पेन हो रहा है, फिर भी आप खुश हो। आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, तब वो होता है कि आपने अपना कर्म निभाया, और वो अकाउंटेबल होगा कृष्ण भगवान के, लेना अकाउंट्स में अकाउंटेबल होगा। हम सबका एक एक अकाउंट लेजर है कृष्ण भगवान के पास। विद द नेम ऑफ वंदना केडिया, विद द नेम ऑफ सिया, विद द नेम ऑफ सावी, एवरीबडी हैज ए अकाउंट इन द लेजर ऑफ कृष्ण भगवान, वेयर ही होल्ड्स दैट लेजर। उसमें सब अकाउंट होता है। आप जो भी करते हो, एवरीथिंग, आप जो सोचते हो वो भी वहां पे लिखा जाता है। उसके सामने मार्क्स मिलते हैं, या आप बोल दो बना, मार्किंग होती है। गुड है तो ग्रीन है, बैड है तो ब्लैक है। सो ऐसे एवरीथिंग इज अकाउंटेबल, अकाउंटेड। दैट इज वाई वी शुड बी वेरी कॉशियस एवरी टाइम। आप कैसे फील करते हो, किसी के लिए बुरा भी फील नहीं होना चाहिए। आप क्या क्या इंटेंशंस है आपके, और आप बॉडी से क्या कर रहे हो। बॉडी से हम कर्म करते हैं, है ना। मानसिक कर्म नहीं करना है, और शारीरिक कर्म वो सब मतलब गलत कर्म नहीं करना है। ठीक है। तो कर्म यहाँ पे हम लोग अभी इसी चैप्टर को फिक्स होते हैं, और ये श्लोका में अभी मैं जाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी कि ये चैप्टर पे क्या है। इस चैप्टर में फोकस है कृष्ण भगवान का कर्म करना और कैसे करना, राइट। अब इस श्लोका में क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी? असक्तः मतलब विदाउट अटैचमेंट, है ना। कर्यम ड्यूटी, कर्मा एक्शन, समाचर परफॉर्म करो,
तो यहाँ पे बेसिकली कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हारा कर्म है उसको ऐसे मत करो कि मैं टॉपर हूँ क्लास की तो अब मुझे क्या मिलेगा। वो फीलिंग के साथ नहीं होनी चाहिए। आप टॉपर बने क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हो दिल से। आपने पढ़ाई की, आपने समझा, आपने याद किया, आपने बड़े प्रेम से एग्जाम लिख के आए, तो यू बिकेम ए टॉपर। पर अगर वही आप सेम आप टॉपर बने बट विद द रॉन्ग इंटेंशन कि मैं टॉपर बनूंगी उसके बदले मुझे एक नया मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, तो वो गलत हो गया ना। वो नहीं होना चाहिए। तो वहीं पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि विदाउट अटैचमेंट, you should not be attached, you should not be entangled with the actions you do, with the karma you do, with the swadharma you do, okay? वो सब से you should not be attached। लेन देन का काम नहीं करना है। मैंने खाना बनाया तो मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सब मेरी तारीफ करेंगे, वाह तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है। दैट इज माई ड्यूटी, आई हैव टू डू दैट्स। है ना, मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, इसके लिए कोई मेरी आके तारीफ नहीं करेगा, है ना। नो वन विल अप्रिशिएट मी। इट इज माई ड्यूटी, आई हैव टू डू, दैट्स इट, एंड आई हैव टू डू विथ फुल हार्ट। इट इज नॉट दैट ऑलवेज आई एम क्रिबिंग, आई एम नो स्क्रीमिंग, my mood is off, that oh god I have to work so much, full day I am on my toes, plus I have to do all this gita class, extra classes. It is not that way. And अपने उस कर्म में फुल 101% देना चाहिए, उसका रिजल्ट नहीं सोचना। मैंने इतनी पढ़ाई की तो मुझे इतना मार्क्स मिलेगा, रिजल्ट नहीं सोचना है। इफ यू हैव सीन थ्री इडियट्स मूवी, जो थ्री इडियट्स मूवी में आमिर खान का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि है ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे भागो। अगर तुम में परफेक्शन आएगा, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये जो पॉइंट है, वन लाइनर बहुत सॉलिड है, अल्टीमेट है ये। अगर हम परफेक्ट रहे, जैसे आप पढ़ाई करते हो, यू गो टू स्कूल, योर टीचर टीचर्स यू समथिंग, यू लिसन, यू अंडरस्टैंड, ओके, यू अंडरस्टैंड द बेसिक एवरीथिंग, तो क्या होगा, इट यू विल बी थरो विद द टॉपिक, करेक्ट। आपने परफेक्शन लाया उस टॉपिक में, उसको समझने में, तो आपका रिजल्ट अपने आप ही अच्छा होगा ना, यू विल गेट द सक्सेस, करेक्ट। तो ये करना है, ठीक है। तो कभी भी है ना, सक्सेस के पीछे नहीं भागना कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, वो नहीं। मैं सपोज एक स्पोर्ट्स पर्सन, हम विराट कोहली का ले लेते हैं, कल ही उसने मैच जीता है, आईपीएल सेकेंड टाइम। तो अगर विराट कोहली सोचता कि मुझे सिर्फ जीतना है, तो वो जीत सकता। उसके आप इंटरव्यूज देखना, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज है उसके। तो वो क्या बोलता है कि आई प्ले फॉर प्लेइंग, मैं ना जीतने के लिए नहीं खेलता हूँ। एंड ही ऑल्सो बिलीव्स इन गॉड। इफ यू हैव सीन अनुष्का शर्मा के ना यहाँ पे काउंटर होता है, देखिए दे आर अ वेरी डाई हार्ट बिलीवर्स ऑफ गॉड। तो इतना सक्सेसफुल बंदा भी भगवान को याद करता है। हम लोग तो कॉमन मैन है यार, कुछ भी नहीं है हम तो। विराट कोहली के सामने तो कुछ नहीं है, वेरी कॉमन। कि हम इतना भगवान को याद करते हैं। अनुष्का शर्मा हरसेल्फ इज ए ग्रेट सक्सेसफुल एक्टर, और वो इतना माला करती है, उसको क्या जरूरत है, पर फिर भी वो करती है, क्योंकि उसको विजडम आ गया, उनको समझ में आ गया कि अल्टीमेट तो भगवान ही है। ये सक्सेस, ये बैंक बैलेंस, ये नेम फेम कुछ नहीं है, सब भगवान है। वो है हमारे साथ तो हमारे साथ सब कुछ है। अगर वो कृष्ण भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, ठीक है। सो ऑलवेज डू योर कर्मा। अभी इस कर्मा के ऊपर और एक एग्जांपल लेते हैं विराट कोहली का। सपोज विराट कोहली दे, वैसे तो उसको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, वो क्रिकेट खेलता है। अगर उसका होता कि अरे यार नहीं मैं सिंगिंग करता, नहीं अनुष्का शर्मा के जैसे मैं एक्टिंग करता तो मुझे भी अच्छा लगता, तो वो सक्सेसफुल एक्टर होता। उसका वो कर्म है ही नहीं। उसको बस अनुष्का शर्मा की एक्टिंग अच्छी लगी, उसको वो फील्ड बहुत फैसिनेटिंग लगी, उसने सोचा कि चलो मैं भी एक्टिंग में घुसता हूं, तो वो आज कभी भी विराट कोहली नहीं बन पाता, बिकॉज वो उसका कर्म नहीं है। अननेसेसरली वो दूसरे कर्म में कूद के वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। सो हमें दूसरों को देख के टेम्प्ट भी नहीं होना चाहिए।
है ना? वी शुडंट बी टेम्प्टेड बाय सीइंग अदर्स कर्मास, वी शुड फोकस ओनली ऑन आर कर्मा, जो हमारे लिए है वो है, वो हो रहा है हमारे साथ और उसमें हमको खुश होना है बस। वेरी सिंपल। चलो सिया, आप समझाइए आज के क्लास में आपने क्या समझा। मैम, अम, इस श्लोक का जो मीनिंग है वो यही है कि वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हमें बस अपना कर्म, अपना ड्यूटी करते जाना है, एंड बाकी चीज भगवान के हवाले करते हैं। then हाँ, हम अपना काम करते जा रहे हैं, और ये नहीं कि हमें एकदम ऐसे दुख में काम करना है, अपना अपने दिल से काम करना है हमें, एंड कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना हमें। बस अगर हम अच्छे से काम करते जा रहे हैं, भगवान को जो देना होगा वो अपने आप दे देगा। हमें कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इतना सब कुछ मिल रहा है। अब इसमें भी कंप्लेन करने से फिर हो सकता है भगवान ये भी छीन ले आपसे। तो हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हमें क्रिबिंग नहीं करनी चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज गिव आवर बेस्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ठीक। एंड और जैसे कि आपने कहा था, एक वो क्या कहते हैं, कोट बोला था थ्री इडियट्स में आमिर खान ने, कि वी शुड नॉट चेज सक्सेस, but we should chase perfection. Because if we chase perfection, we ultimately get success. So this also shows that if you perfect anything, if you master something, you will eventually get success. So why skip the process just to get the outcome when you can live the process and get the outcome? So, ma'am, ये वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अभी सावी बोलेगी, आज की क्लास में आपने क्या समझा। इस चैप्टर में कर्म योग में कृष्णा जी ये कहते हैं दैट हमें अपना कर्म निभाना चाहिए। वी हैव टू फुलफिल आवर ड्यूटीज एंड आवर एक्शंस दैट वी आर सपोज टू डू। हम लोग को, अगर हम लोग कंप्लेन करेंगे किसी भी चीज के बारे में, मान लो हम लोग वो काम कर रहे हैं कि हम लोग वो काम करते हुए कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो कर्म नहीं है। We should not complain while doing the कर्म, या उस कर्म के बारे में कंप्लेन नहीं करना चाहिए। और इस श्लोक में कृष्ण जी ये कह रहे हैं दैट अगर हमारी इंटेंशन गलत होगी तो हम लोग साथ, हाँ, अगर हमारी इंटेंशन गलत होगी तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और हम लोग को एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए दूसरों से, क्योंकि वो गलत है। अगर आप कुछ कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे, अब मैं ये कर रही हूँ, मेरे को ये मिलेगा करने के बाद, तो ये गलत है, ये हमारी गलत इंटेंशन है। और एक और चीज है कि अ, हम लोग को, वी शुड नेवर चेज सक्सेस। हम लोग वी हैव टू ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट, वी हैव टू ट्राई टू बी गुड। अगर हम लोग सक्सेस के पीछे भागेंगे तो सक्सेस आए हमारे पास आएगा, वी विल नेवर अचीव सक्सेस। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो आपको समझ में तो आ गया कि ये श्लोका में क्या बोला गया है ना? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें धीरे धीरे इसको फॉलो करना है। आई कैन नॉट से कि अभी का अभी आपको इसको फॉलो करना, नहीं। यू नो, इवन इन भगवत गीता कृष्ण भगवान ने कभी नहीं बोला कि मैंने तुमको ये समझा दिया, चलो अब इसको तुम है ना फॉलो करो, आज के बाद से तुम्हें ऐसे ही रहना है। मतलब अभी कर्म के बारे में बोला, चलो अभी का अभी से तुम्हारे अंदर से है ना ये सारी पॉजिटिव फीलिंग्स आनी चाहिए, नहीं। उन्होंने भी नहीं बोला तो मैं कैसे बोल सकती? व्हाट उन्होंने क्या कहा? प्रैक्टिस करो, इम्प्लाई करो, ग्रेजुअली, स्लोली, थोड़ा थोड़ा करके। तो इस पॉइंट पे ना अर्जुन ने बोला भी कि कृष्ण भगवान आपने तो इतनी सारी बातें बोल दी, अभी क्या होगा अगर मैं इसको फॉलो ही नहीं कर पाऊं तो? है ना, इतनी सारी। अभी हमने देखो चैप्टर 2 में सीखा था कि कृष्ण भगवान को याद करना है, चैंटिंग करनी है बार बार, तो कृष्ण भगवान हमारा स्पेशल केयर करेंगे। करेक्ट।
फिर फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या सीखा था कि पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। अभी सीखा हमने कि कर्म करना चाहिए दिल से। तो जरूरी नहीं है ना कि अभी इमीडिएटली हम उसको अप्लाई कर सके लाइफ में। तो अर्जुन ने भी वही बोला। तो कृष्ण भगवान ने बोला, क्या बोला मालूम है? ऐसा नहीं बोला, नो, ही वॉज नेवर स्ट्रिक्ट। ही सेड कि प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। अगर आज भूल गए कोई बात नहीं, कल याद रखना। कल भी भूल गए तो भी कोई बात नहीं, परसों याद कर लेना। बोला थोड़ा थोड़ा करके, याद कर करके अपने लाइफ में उसको, है ना, इम्प्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो। एंड ट्राई, वो बोलते कि सक्सेस, आई एम नॉट टेलिंग कि तुमको 100%, है ना, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। ही इज टेलिंग एटलीस्ट थोड़ा तो अपने अंदर इम्प्लाई करो। इवन कृष्ण भगवान, दैट इज वाई आई सेड ही इज अ वेरी कूल गॉड। ही इज नॉट एट ऑल स्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं कि मैंने बोला और होना ही होना चाहिए। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बता दिया, फिर बोला कि चॉइस तुम्हारी है। ओपनली ही इज सेइंग इट इज योर चॉइस। मैंने तो सब कुछ बता दिया, अभी तुम्हारी चॉइस है। और मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि धीरे धीरे इसको अपने लाइफ में उतारो। ठीक है, तो सेम थिंग आई विल ऑल्सो से कि आप जो सीखते हैं रोज, उसमें से कुछ अपने लाइफ में रोज उसको यूज करिए। आई एम नॉट टेलिंग एवरीथिंग। उस कुछ में से हो सकता है कि डेली आप श्लोका का चैंटिंग कर लो। उस कुछ में से हो सकता है कि डेली आप कृष्ण भगवान को याद करो, है ना, ऑफर करो कृष्ण भगवान जी को। सब कुछ करते हुए, क्लास करते हुए, है ना, पढ़ाई करते हुए, खाना खाते हुए, इवन यू आर ट्रैवलिंग, घर से बाहर जाते हो तब। सो हमने बहुत सारी बातें, है ना, डिस्कस की है क्लासेस में। तो ट्राई कि कुछ उसमें से इम्प्लाई करो जो रोज कर सको। नहीं है, कुछ भी कसम वसम नहीं खानी है। इट्स ओके, कभी हम भूल जाएंगे, है ना, ह्यूमन से भूल जाते हैं हम। सो नेवर डू एनी कमिटमेंट, यू कीप ट्राइंग, डोंट डू एनी कमिटमेंट। जस्ट ट्राई करो। किसी दिन भूल जाओ तो सॉरी बोल दो कृष्ण भगवान को, बहुत सिंपल है। और फिर से ट्राई करो। ठीक है। सो कीप ऑन ट्राइंग, ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये दो चीज हमेशा याद रखना, ट्राई एंड प्रैक्टिस। तो अभी हमारी क्लास खत्म होने वाली है। सो प्लीज प्रैक्टिस द श्लोकास एंड वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो, दैट इज वेडनेसडे, है ना। वेडनेसडे को नेक्स्ट हमारी क्लास होगी। सो प्लीज चैंट द श्लोकास, इट इज फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करिए। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लिया करो। एनीथिंग, कुछ शेयर भी किया करो कि कैसा लग रहा है क्लास,